हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब मानव प्रजनन। देखो, मानव प्रजनन जो चैप्टर है, चूंकि हम 11th में, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, सारे सिस्टम कवर करके आए हैं। केवल मानव मतलब रिप्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है वो सिस्टम हमारा 11th में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमने पिछली वीडियोज़ में प्लांट रिप्रोडक्शन को कम्प्लीट किया था पूरा सेक्शन वाइज। अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इस तरह से ये सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्यों है। रिप्रोडक्शन का मतलब तो हमें पता है कि कंटिन्यूअसली अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन के द्वारा। अब देखो, इसमें थोड़ा सा टर्मोलॉजी को मार्क ना करें, चूंकि आप 12th में हैं, आगे आपको इंग्लिश में ही कंटिन्यू करना है। यदि आप नीट देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी को साथ में रख करके चलें। कोशिश करें कि इंग्लिश के शब्दों को ज़्यादा पकड़ के चलें, उससे आपको नॉलेज गेन करने में बहुत आसानी रहेगी। हर जगह आपको हिंदी की भाषा बहुत सही नहीं मिल पाएगी, तो टर्मोलॉजी में कहीं आपको दिक्कत जाती है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, मुझे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यदि हम बात करें मानव प्रजनन की या ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने ये देखा कि होता क्यों है। तो ये हार्मोनल चेंजेस के कारण जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद में अपने फंक्शन में रोल प्ले करता है। हम बात करें सबसे पहले प्यूबर्टी एज की। प्यूबर्टी मतलब क्या होता है? जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो बाय बर्थ किसी बच्चे में पाए जाते, जैसे कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको सेक्स से ही हम डायग्नोस करते हैं कि वो लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो लड़का और लड़की जो हुए हैं तो उनके सेक्स के थ्रू हमें पता चल रहा है, तो ये उनके कह रहा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बट यदि हम बात करें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो आपने बात करी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, और दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो हार्मोन्स के कारण डेवलप होते हैं। अब हार्मोन के कारण जब प्यूबर्टी एज आती है, प्यूबर्टी एज मतलब लड़कियों में बात करें तो 10 से 12-13 साल में जो स्टार्ट होती है, और यदि लड़कों में हम बात करें तो 13-14-15 साल से लेकर के जो लगभग एडल्ट एज जिसे हम कहते हैं, तो ये कहलाएगी आपकी प्यूबर्टी एज कहलाती है। अब प्यूबर्टी एज में बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, तो ये आसानी से देखने को मिलता है कि मेल और फीमेल में यदि हम इन हार्मोन्स के कारण जो चेंजेस होंगे, जैसे मेल में यदि हम बात करें तो मेल में दाढ़ी मूछों का डेवलपमेंट होना, बॉडी का स्ट्रॉन्ग होना, बॉडी में शोल्डर्स का स्ट्रॉन्ग होना, वॉइस की पिच का हार्ड हो जाना, और स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होना, तो ये बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे देखने मिलते हैं। वहीं हम फीमेल में बात करें तो फैट का डिपोजिशन होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, बॉडी में फैट डिपॉजिट, और वॉइस जो रहेगी वो पिच हाई हो जाना। तो ये कैरेक्टर फीमेल में यदि हम बात करें, तो मेल और फीमेल में ये जो टीनेज कहलाती है उसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। वो किसके कारण होते हैं? हार्मोन्स के कारण। वो हार्मोन कौन कौन से हैं? मेल में यदि हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में LH हो गया, FSH हो गया। उसके बाद के जो हार्मोन है वो आप मैसेज में मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें। दो और हार्मोन है, वैसे तो बहुत सारे हार्मोन हैं, पर दो और बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल में, जिन्हें हम 4 को स्टडी करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं। इस तरह से ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। अब इसके बाद की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।